Amar, welcome to E Times TV. Thank you so much. My pleasure. Absolutely. Thanks for having me. काफी टाइम के बाद आप इतने बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर में नजर आने वाले हैं टेलीविजन पे. पीपल हैव लव्ड यू एज मिहिर एंड दूसरे भी कैरेक्टर्स में, बट इस कैरेक्टर की क्या खास बात होने वाली है? इसमें मेरा नाम है वीरेंद्र प्रताप सिंह, जो कि पावरफुल अपने आप में ही है, क्योंकि ये बहुत सारे गांव का मुखिया है. रेवाड़ी, हरियाणा की जो रेवाड़ी जिला है, उसका भी ये सरपंच है. सेल्फ मेड मैन है. इसने पहले बहुत गरीब था ये, और इसने बहुत ज्यादा हार्डवर्क करके इतना बड़े लेवल तक पहुंचा है. इस गांव इसके खुद के हैं. बहुत सारे गांव एक का ओनर है ये जी. और इसकी जिंदगी में ऐसी एक ट्रेजेडी होती है इसकी लाइफ में कि वो उसका इमोशनली ये आदमी खत्म हो चुका है. इमोशनली ही इज फिनिश्ड. लेकिन इसने लोगों को ये दिखाता है कि इससे ज्यादा पावरफुल बंदा नहीं है. शेर बन के घूमता है लोगों के सामने. अंदर से ये टूट चुका है. तो ये एक दोहरी, एक अंदर एक इमोशनल पुल है इसके अंदर. जो असलियत है उसके अंदर की वो दिखा नहीं सकता किसी को, क्योंकि वो उसको इतने सारे लोगों का, हजारों लोगों का ख्याल रखना है, हजारों लोगों को पालना है, इसे गांव के गांव चलाने हैं. और वो वहां टूट जाएगा तो सब बर्बाद हो जाएगा. तो ये जानता है. यहाँ तक कि वो अपने घर परिवार, अपनी माँ, अपने मामा जी, जो भी घर में लोग हैं, उनको भी कभी अपनी असलियत अंदर क्या चल रहा है, अंदर क्या टर्मोइल है उसके हार्ट के अंदर, वो नहीं दिखाता. सबके सामने कड़क बन के रहता है, लेकिन ये अंदर से अलग इंसान है. और ऐसा एक वक्त आता है जब वो मजबूर हो जाता है शादी करने के लिए फिर से. और ऐसी उससे आधी उम्र की लड़की उसकी जिंदगी में आती है. ये 40 साल का, तो उसकी लड़की जो 19-20 साल की लड़की के साथ उसको शादी करनी पड़ती है जी. वो लड़की भी ऐसे बैकग्राउंड से आती है कि वो लड़की इतनी ज्यादा गरीब है कि उसको एक वक्त की रोटी नहीं मिलती खाने को. एक वक्त की भी मिल जाए तो बहुत बड़ा नसीब है, ऐसे समझते हैं लोग. पीने को साफ पानी नहीं मिलता, पहनने को ढंग के कपड़े नहीं मिलते. इतनी गरीब लड़की सडनली इतने अमीर परिवार में शादी करती है मेरे साथ. तो उसका जो कल्चर शॉक है और इसकी जिंदगी में जो उसकी एंट्री होती है, तो ही इग्नोर्स हर कंप्लीटली. उसको कोई जरूरत नहीं है लड़की की. कैसे इन दोनों के बीच में केमिस्ट्री या तो बनती है या नहीं बनती है, ये साथ में टिक पाते हैं, नहीं टिक पाते हैं, और इनके आने के बाद जो प्रॉब्लम्स इसकी जिंदगी में होते हैं और लड़की की जिंदगी में होते हैं. और तो ये पूरी जो, और मोल की जो प्रथा है जो हरियाणा राजस्थान में आज भी बहुत प्रेवलेंट है, वो प्रथा जो है उसका कैसे मिसयूज हो रहा है और कैसे नहीं होना चाहिए, उसकी एक पूरी कहानी है. एक रियलिटी बेस्ड कहानी है, रियल कहानी है, जो आज भी हो रहा है. 2019 में अगर गूगल मार के देखें तो हरियाणा में 3.5-4 लाख मॉल की शादियां हुई हैं. मॉल की शादियां, मॉल से खरीदी हुई दुल्हनें. आज भी, आज के जमाने में इतना सब कुछ आपके मोबाइल में अवेलेबल है. इंटरनेट के जमाने में, इतना आज के डे एंड एज में फिर भी ये हो रहा है. पुरानी प्रथा आज भी चालू. तो ये लोगों को पता नहीं. जैसे मुझे पता नहीं था जब मुझे फोन आया पहली बार कि मोल की शो करना है. मोल की क्या होता है, व्हाट इज मोल की? तो मोल की मतलब मोल देकर खरीदी हुई दुल्हन. मतलब ये क्या हो रहा है? ऐसा भी होता है. हाँ, हरियाणा राजस्थान में बहुत होता है कि बंगाल से, आसाम से, नॉर्थ ईस्ट से, यूपी से लड़कियां खरीद लेते हैं सस्ते में, गरीब लड़कियां, और फिर उनका कई बार मिसयूज भी होता है. तो ये जो प्रथा है उसका एक लोगों तक पहुंचे कि ये इसको ऐसा नहीं होना चाहिए. तो ये बहुत ही पॉजिटिव कहानी है और आज की कहानी है. आज भी ये हो रहा है. तो बहुत अच्छा, बहुत ही पावरफुल शो है ये, और विद पावरफुल मैसेज. So I had to be a part of this show. And also, you are seen, जैसे आप बार बार बोल रहे हैं कि हरियाणा की कहानी और हरियाणवी कैरेक्टर है. So you would have, मतलब आपको काफी चैलेंजिंग रहा होगा ये लैंग्वेज सीखना, क्योंकि आसान नहीं है. We have seen a glimpse of, this character सुल्तान में, जब सलमान ने हरियाणवी बोली थी, या फिर दंगल में आमिर ने बोली थी. So आपने कितना वर्क किया अपने कैरेक्टर के लिए? पानीपत में मेरे काफी दोस्त हैं, हिसार में मेरे दोस्त हैं, रोहतक में मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं, दिल्ली में मेरे जो हरियाणवी फ्रेंड्स हैं. तो मैंने उनसे पहले कनेक्ट किया, उनसे मैंने बात की कि भाई कैसे, क्योंकि वो मुझे पता है कि वो हरियाणवी एक्सेंट में बोलते हैं जी. और मुझे बहुत साल से ऐसा एक रोल करना था कि हरियाणवी जो एक्सेंट है वो बहुत ही, उसमें एक स्वैग है, उसमें एक पावर है. कुछ बाद में थोड़ा हल्का रूडनेस भी आता है, लेकिन पावर भी आता है. एक बहुत मजा आएगा एज एक्टर मुझे प्ले करने के लिए. मुझे ऐसा लगा बहुत साल पहले. और लकीली मेरे पास बालाजी और कलर्स ये शो लेकर आया,
तो मैंने इसको पिकअप कर लिया। फिर मैंने दोस्तों को फोन किया, फिर मैंने ऑनलाइन मैंने मोल्की के लिए गूगल किया, मैंने हरियाणवी एक्सेंट सीखने के लिए अलग अलग साइट्स पे गया, मैं वहां से मैंने पिकअप किया, मैंने बोलना शुरू किया। और मुझे लैंग्वेजेस का बहुत शौक भी है, तो मैं पिकअप भी फास्ट कर लेता हूँ नेचुरली, पता नहीं वो कुछ है। तो मैंने जब ये आया तो मैंने इस पर काम करना शुरू किया, अपने लहजे पर, अपनी बातों में, अपने अंदाज में जी। और जब मेरे पास डायलॉग आते हैं, जब प्रिंट होके आते हैं डायलॉग्स, तो वो हिंदी में आते हैं, तो मैं उसे कन्वर्ट करता हूँ अपने हिसाब से, देख के समझ के कि उनकी ग्रामर क्या होगी। मैंने ये देखा कि मुझे ये जो शो है वो नेशनल टीवी पे आ रहा है, एक हर स्टेट में जाएगा, हरियाणा में सिर्फ नहीं आने वाला। तो इसमें ऐसी हरियाणवी हिंदी बोलनी है कि हरियाणवी भी लगे और लोगों को समझ में भी आए, लोगों को समझ में भी आ जाए। तो मुझे सिर्फ ग्रामर यूज करना है और मुझे उनके वर्ड्स नहीं यूज करने हैं जी। क्योंकि वर्ड्स बोलूंगा तो बाकी स्टेट में किसी को समझ में नहीं आएगा। लेकिन ग्रामर सुल्तान में बहुत ज्यादा यूज हुआ था, सुल्तान में सलमान ने ऐसा लैंग्वेज रखा था जो हिंदी ऑडियंस को भी आसानी से समझ में आ जाए जी। तो वर्ड्स में जैसे के ढंग से भाई, ढंग किसी को समझ में नहीं आएगा, मतलब आप कैसे हो। हाँ। तो वो वहां पे ढंग बोलते हैं, तो ढंग बोलूंगा तो किसी को समझ में ही नहीं आएगा। तो क्या चल रहा है, क्या कर रहा है, हाँ तो क्या कर रहा है, तो हाँ यो कौन सो रहा है, मतलब समझ में आ जाएगा। यो मतलब वो ये को यो बोलते हैं, है को से बोलते हैं। तो ये ग्रामर ही चेंज करना है ताकि सबको समझ में आ जाए। जैसे बहुत ज्यादा हरियाणवी अगर किसी ने बोली है फिल्मों में, तो कंगना रनावत ने बोली थी जी, जहाँ उसका डबल रोल था, वो अपना तनु वेड मनु सेकंड पार्ट में बहुत ज्यादा उसने बोली थी। तो मतलब एज ए ऑडियंस जब मैं देखने गया था थिएटर में, तो मुझे लगा यार ये बहुत हैवी बोला इसने, मैं ध्यान से पकड़ रहा था इसको। तो मुझे ऐसा नहीं करना है कि मैं अपनी, क्योंकि डेली सोप है ना, रोज टीवी में आएगा, लोगों को समझ में आना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आई हैड टू वर्क लॉट ऑन दिस, आई हैड टू वर्क अ लॉट and it's a challenge to work every day on this, but I am accepting the challenge because I love languages or accents and I am taking challenge on me। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पूरा कर पाऊँ। You know अमर, ये जो कहानी है कहीं ना कहीं एक हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो एज गैप है उसके बारे में भी है, जो ये रिलेशनशिप में यू नो, और हमने एकता कैंप से ही एक ऐसी कहानी देखी है, धर्म पत्नी नाम का शो था। डू यू थिंक कि कहीं ना कहीं जब लोग देखेंगे तो थोड़ा सा कंपैरिजन होने वाला है? जी कंपैरिजन तो किसका नहीं होता आज, ऑडियंस तो इतनी, हमारे 140 करोड़ लोग हमारे देश में है, तो अलग अलग लोग इतने, सब लोग स्मार्ट हैं, सब लोग इतने, आज सबके पास मोबाइल है, गूगल का एक्सेस है, एक सेकंड में वो गूगल मार के देख लेंगे कि क्या यू नो। तो एज ए मेकर ऑल्सो एंड एज ए एक्टर ऑल्सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ दैट एंड कीप दैट इन माइंड के कि हमको कहीं पर भी ऐसा लूज एंड नहीं छोड़ना है एज अ यू नो रिसर्च टीम एंड क्रिएटिव टीम। तो कंपैरिजन तो नहीं होगा आफ्टर अ वाइल। लोग बोलेंगे हाँ वो ऐसा शो था, लेकिन जब शो देखेंगे ना तो उनको लगेगा कि ये बहुत ही अलग शो है जी। तो हमारा जो शो है वो धर्मपत्नी शो एक रियलिटी बेस्ड शो नहीं था शायद सब्जेक्ट पे, हमारा एक रियल प्रथा पर बेस्ड शो है जो आज भी प्रेवलेंट है, आज भी उतनी ही स्ट्रांगली वो ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है राजस्थान, हरियाणा में और 2-3 और स्टेट्स में, नॉर्दर्न स्टेट्स में। तो उसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है, तो वो हमको बताना है कि ये प्रथा क्या है, कैसे बनी, आज तक क्यों फॉलो हो रही है, वो जो मेल फीमेल के जो सेक्स रेशियो में जो डिफरेंस है तो काउंटिंग में उसके वजह से ये प्रथा चल रही है आज तक। यू नो 1000 आदमी पे 700 ही लड़कियां हैं यू नो, तो वो एक 300 जो 30% का जो गैप है वो पूरे स्टेट में तो लाखों में चला जाता है जी। तो वो एक जो डिफरेंस है उसके वजह से प्रथा चल रही है। तो ये सब जो है बातें, तो उसके वजह से जो प्रथा शुरू हुई है और उसका मिसयूज होना शुरू हुआ, और वो हमको लाना है कि वो औरतें कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकें, यू नो, कि आप अपना स्टैंड ले सकें। तो प्रथा फॉलो कीजिए, लेकिन अपना एक स्टैंडिंग लेकर, अपना एक स्टैंड बनाकर, अपने आप को मजबूत करके, आवाज उठाकर, यू नो, कि हम प्रथा फॉलो करेंगे। आप भले हमारे परिवार को पैसे दो ये तो, लेकिन हम बिकेंगे, लेकिन ऐसे नहीं कि आप हमको बर्बाद कर दो, ऐसे नहीं। हमारी भी एक इज्जत है, हम एक इंसान है, हमें उतनी इज्जत मिलनी चाहिए। ये एक मैसेज पहुंचना चाहिए उनके तो ये बहुत ही पॉजिटिव शो है, बहुत अलग शो है, और इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो उससे काफी अलग है, राइट? बहुत सारे पॉइंट, शो ही पूरा अलग है।
हाँ हाँ ये हाँ, एक एल्डर मैन यंगर वुमन, ये मैंने खुद भी किया है साथिया में, हाँ वो एक अलग था शो, हाँ और बाकी लोगों ने भी किया है, वो एक सिमिलैरिटी आ सकती है, हम्म, लेकिन शो पूरा अलग है, देखने में, लुक में, मेरे बोलने में, मेरे एक्सेंट में, बाकी लोगों के हाव भाव में, पूरा अलग शो, पूरा अलग शो। And how is it back, being back to the एकता कैंप? आपके जिंदगी के सबसे सुनहरे पल इस कैंप के साथ रहे हैं, and Yeah. यादगार पल. So how was it to be back? Excellent. I mean, working with Ekta is always a pleasure because Ekta is a master storyteller. She is so good in a craft. मतलब मुझे लगता है कि एकता ने इतना काम किया है कि वो एक साथ इतना हैंडल करती है. I mean, I cannot, मतलब मैं तब भी जब क्योंकि करता था तब भी मैं सोचता था कि how a single girl can handle 15 daily soaps together. हर एक शो पर क्रिएटिवली बैठना, हर एक की स्टोरी को मोड़ देना, अलग अलग मोड़ देना, ये कैसे पॉसिबल, ह्यूमनली पॉसिबल है? 15 18 घंटे काम करना, रोज काम करना इतने घंटे, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, और ये कैसे कर सकती थी? आज वो जो इस ऊंचाई पर है, जो सक्सेस उसे मिला है, जो वो शायद किसी को नहीं मिला है, इसकी वजह वही है हार्ड वर्क, उनकी समझ. तो मुझे लगता है कि when you work with Ekta and Balaji, work for them, I think as an actor I am very very confident about my role, my character, और about my show, कि वो शो बहुत अच्छे से बनाया जाएगा, हर एक कैरेक्टर को जस्टिस मिलेगा, हर एक कैरेक्टर को अच्छा तरीके से बुना जाएगा. तो वो सब जो एक नए प्रोडक्शन हाउस में जाके एक टेंशन होती है एक्टर को, जैसे मेरे जैसे एक्टर को जिसने बहुत काम किया है, जो मैं बहुत ही केयरफुल हूँ मेरे कैरेक्टर को लेकर, कि मैं बहुत चूजी बहुत हूँ, इसलिए मैं बहुत कम काम करता हूँ, और मेरे रोल में अगर सब्सटेंस है तो मैं करता हूँ, मैं ऐसे कोई फर्नीचर बन के खड़ा नहीं रहता हूँ, और मैं जब चूज करता हूँ शो तब मैं उसमें कुछ कर रहा होता हूँ, मैं खड़ा नहीं होता हूँ सिर्फ. तो ऐसा ये सारा कॉम्बिनेशन और एकता के साथ काम करना इज वंडरफुल, इज एब्सोल्यूट प्लेजर, और मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं ये शो कर रहा हूँ मोल्की विद बालाजी एंड कलर्स. the promos look promising काफी, तो आशा यही है कि शो बहुत चले, एंड फिर से आप मिहिर की तरह ये कैरेक्टर भी लोगों के दिलों में बस जाए. Sure, thank you so much. Thank you so much and take care. Thank you. Happy Diwali to everybody. You too. Bye.